हेलो क्लास 4। आज का आपका टॉपिक है एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स वो वाले जिन्हें आप डिग्रीज़ में काउंट करते हैं, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स जिनमें डिग्रीज़ ऑफ कंपैरिजन होती हैं, ठीक है। एडजेक्टिव्स पढ़ेंगे आप। 3 तरह की डिग्रीज़ होती हैं, अगर आपने सुना होगा। 3 तरह की डिग्रीज़ कौन सी होती हैं? पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव एक कॉमन सा वर्ड होता है यूजुअली जो हम यूज़ करते हैं, कोई भी नॉर्मल वर्ड। कंपैरेटिव होता है जिसे हम कंपैरिजन में यूज़ करते हैं, व्हेन यू कंपेयर टू और मोर थिंग्स टुगेदर। सुपरलेटिव जब आप किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा मानते हैं या किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा की बात करते हैं, सबसे जहाँ आ जाता है वहाँ आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। सिंपल। कौन कौन सी होती हैं? पॉजिटिव डिग्री जिसे हम यूजुअली यूज़ करते हैं नॉर्मली अपनी डेली लाइफ रूटीन में। कंपैरेटिव जब आप किसी दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं आपस में, तो वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? जहाँ पर आप सबसे, जब आपको कोई बात कहनी हो लेकिन वहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो और उनमें आपको सबसे बताना हो कि सबसे ऊंचा ये है, सबसे गहरा, सबसे बड़ा, सबसे छोटा, जो भी बताना हो आपको, सबसे ठंडा, सबसे डार्क, कुछ भी, वट एवर इट कैन बी, पर सबसे की बात जहाँ बात हो रही हो वहाँ आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। कोल्ड, कोल्डर, कोल्डेस्ट। तो कोल्ड है पॉजिटिव, कोल्डर है कंपैरेटिव और कोल्डेस्ट है सुपरलेटिव। कोल्ड का यूज़ करेंगे, इट इज़ वेरी कोल्ड, ठीक है। आज बहुत ठंड है या फिर ये बहुत ठंडा है। अब हम कंपैरेटिव का यूज़ कैसे करेंगे? इट इज़ कोल्डर देन येस्टरडे। आज का दिन जो है कल से ठंडा है। यू आर कंपेयरिंग टू थिंग्स, ठीक है। आप दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए आप कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। नाउ कमिंग अप, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आप कंपैरिजन में किस चीज़ को देखते हैं। कंपैरेटिव में आप देखेंगे जब भी कहीं कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ होगा वहाँ आप मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल सी द वर्ड देन, THA देन। ये जो वर्ड होता है देन, इसका यूज़ हुआ होता है। जब भी आप कभी देखें कि देन वर्ड का यूज़ है और वहाँ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन या डिग्री को यूज़ करना है, यू विल क्विकली राइट डाउन द कंपैरेटिव डिग्री ऑफ ऑल दीज, ठीक है। आप कौन सी डिग्री लिख देंगे वहाँ पर? फॉरन कंपैरेटिव डिग्री लिखेंगे, क्योंकि देन वर्ड का इस्तेमाल वहीं किया जाता है जब दो चीज़ें कंपेयर हो रही होती हैं, और कंपेयर हो रहे के टाइम पे कंपैरेटिव वाली डिग्री लिख देंगे आप। और जहाँ पर भी सुपरलेटिव डिग्री बात की जाती है वहाँ पर होती है बात दो या दो से ज़्यादा चीज़ों की, और जिसमें सबसे की बात आ रही होती है, ठीक है। अब आपको मैंने काफ़ी सारे वर्ड्स दे दिए हैं जिनको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे। 2 टेबल्स हैं आपके पास, बहुत ईजी। ओल्ड, ओल्डर, द ओल्डेस्ट, ठीक है। ये तो कुछ ऐसे कॉमन सी चीज़ें हैं जिनमें आप कंपैरेटिव में ER और सुपरलेटिव में EST लगाकर कर देते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनमें आप ER और EST नहीं लगाते। लेट मी गिव यू सम वर्ड। ऐसे होते हैं जिसमें आपको मोर, ठीक है, या मोस्ट लगाना पड़ता है। कंपैरेटिव में आप लगाएंगे मोर और सुपरलेटिव में आप लगाएंगे मोस्ट। जैसे ब्यूटीफुल का आपके पास एग्जाम्पल है सामने। ब्यूटीफुल, जब आप किसी दो लोगों को कंपेयर करेंगे तब आप कहेंगे दिस इज़ मोर ब्यूटीफुल, यानी इन दोनों में ये ज़्यादा सुंदर है। अगर आप 3 चीज़ें रखी हैं उनमें सबसे सुंदर पूछा जाएगा, यू विल से दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग आई एम सीइंग, ठीक है। इस तरह से आप यूज़ करेंगे मोर ब्यूटीफुल और मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल का। सिंपल सी चीज़ है, कुछ नहीं है। रीटा इज़ मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर। देन आ गया, कंपैरिजन हो रहा है दो लोगों में, तो आप क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करेंगे, विच मीन्स मोर ब्यूटीफुल आप यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब आपको एक सेंटेंस दे दिया, जैसे मीना इज़ डैश देन हर सिस्टर, और ब्रैकेट में दे दिया ब्यूटीफुल, तो रीना इज़ मोर ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल का यूज़ करा आपने, बट इन व्हाट फॉर्म? इन कंपैरेटिव फॉर्म, मोर ब्यूटीफुल देन हर सिस्टर, ठीक है। इसी तरह बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, डिफ़िकल्ट, मोर डिफ़िकल्ट, मोस्ट डिफ़िकल्ट। इस तरह ध्यान रखना है आपको कि किस तरह फॉलो करेंगे। यू कैन टेक द रेफरेंस ऑफ योर ओन बुक। बहुत सारे वर्ड्स हैं। एक वर्ड्स ऐसे होते हैं जो उनका मीनिंग, जिनमें ना तो ER EST लगाना पड़ता है और ना ही मोर और मोस्ट लगाना पड़ता है। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, ठीक है। गुड, बेटर, बेस्ट। मच, मोर, मोस्ट, ठीक है। मैनी, मोर, मोस्ट, ठीक। ऐसे ही है एक
बैड वर्स वर्स्ट, बैड वर्स वर्स्ट। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके EAST या फिर मोर और मोस्ट से काम नहीं चलता, ये चेंज हो ही जाते हैं। लिटिल, लेस, लीस्ट, आप इसको अपनी बुक में भी देख सकते हैं ऑन पेज नंबर 68। ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट या फिर ओल्ड, एल्डर, एल्डेस्ट, इसको इस तरह से यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर आपके पास ब्यूटीफुल आ जाएगा तो आप ये नहीं लिखेंगे कि ब्यूटीफुलर या फिर ब्यूटीफुलेस्ट, नो, मोर ब्यूटीफुल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल। आपको अब एक एक्सरसाइज अपने सामने नज़र आ रही है। इस एक्सरसाइज को आपको खुद अटेम्प्ट करना है इन योर नोटबुक, राइटिंग डाउन आफ्टर नोटिंग डाउन द डेट ऑफ पर्टिकुलर डे। अब ये है आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, एप्पल्स आर डैश देन चिप्स, हेल्दी दे रखा है तो एप्पल्स आर मोर हेल्दी या फिर आप कहेंगे आई वुड प्रेफर हेल्दियर, एप्पल्स आर हेल्दियर देन चिप्स, एलिफेंट्स आर बिगर देन बेयर्स, गोल्ड इज डैश देन सिल्वर, तो मोर एक्सपेंसिव आएगा यहाँ पर, एक्सपेंसिवर नहीं आएगा, मोर एक्सपेंसिव। दैट वॉज योर क्लास फॉर टुडे। इसी तरह आपको फॉलो करना है आगे के लिए। थैंक यू।